हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बीपीएससी ने बहुत बड़ी यहाँ पे बदलाव करते हुए मेंस के लिए आप सभी कैंडिडेट के लिए जो भी यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, जो कैंडिडेट सफल कैंडिडेट है उनके द्वारा ये फॉर्म में जो भी अप्लाई करेंगे उनके द्वारा सेलेक्ट किया जाना है कि आपको कैसा होनी चाहिए। जो मेंस के जो अब आगामी जो एग्जामिनेशन है वो किस पैटर्न पे होगा, ये जो है कि 7 कंडीशन यहाँ पे दिए गए हैं। ये 7 कंडीशन के आधार पे ये आगे डिपार्टमेंट जो आयोग है, जो कमीशन है, वो तय करेगी कि आगे क्या होनी चाहिए। आइए सबसे पहले एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले। उससे पहले आप लोग चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे देखनी चाहिए कि 7 बिंदुओं पर अभ्यर्थियों का उनका मंतव्य लिया जा रहा है। और एक खास बात यह है कि ये मंतव्य मात्र कार्यालय में संधारणार्थ है। तो यहाँ पे मंतव्य के आधार पर कोई निर्णय लेना या नहीं लेना ये आयोग के क्षेत्राधिकार का होगा। तो इस पे आयोग चाहेगी तो इसको लागू भी करेगी या ना चाही तो इसको ज्यों का त्यों भी छोड़ सकती है। बहुत सारे इसमें कंडीशन दिए गए हैं, उन सभी कंडीशन को इस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो पहला यहाँ पे है कि द ऑप्शनल पेपर शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ कॉमन एसे पेपर, यानी कि एसे पेपर कॉमन की बात की जा रही है कि एसे पेपर हो जो कि सभी कैंडिडेट के लिए एक एसे पेपर यहाँ पे जारी किए जाए, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जामिनेशन को आगे बढ़ाया जाए। यानी कि जो पेपर 1, 2 तो होता ही था, लेकिन जो ऑप्शनल पेपर था वो यहाँ पे एसे पेपर हो जाएगा, ये यहाँ पे बात की जा रही है। दूसरा जो है यहाँ पे ऑप्शनल, यहाँ पे एक मिनट, optional paper should be only qualifying in the nature and it makes it should not be the considered in the determining merit list। तो जो दूसरा जो बताया जा रहा है कि इसमें जो क्वालिफाइंग पेपर होनी चाहिए, यानी कि इसका जो मार्क्स इसमें नहीं जुटना चाहिए। तो जो भी आपको अकॉर्डिंग आपके लगे कि ये होनी चाहिए, आप इसको मंतव्य दे सकते हैं। उसमें इसमें यहाँ पे आपको टिक करने होंगे, वो आपको फॉर्म भरते समय इसको करने हैं। थर्ड जो है ऑप्शनल शुड बी एमसीक्यू टाइप इंस्टेड ऑफ रिटन टाइप। तो एमसीक्यू यदि हो जाता है तो फिर जो कैंडिडेट का जो मार्क्स जो वेरिएशन डिफरेंस होते थे वो भी यहाँ पे हटने की संभावना है। तो एमसीक्यू जो होगा तो क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि मान लो 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए, या 300 का होता है तो 300 आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जाए, या 150 दे दिया जाए और गुने 2 कर दिया जाए तो 300 मार्क्स का ये भी हो सकता है। तो ये भी आपसे मंतव्य मांगा जा रहा है कि क्या ऑप्शनल को रिटेन ना करके एमसीक्यू कर दिया जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू जिसका सही होगा उसका फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी यहाँ पे आयोग सोच रखी है। अगला जो है कि स्टैटिकल फार्मूला शुड बी यूज्ड इवन थ्रू सच ए मेथड वुड बी इम्पैक्ट एंड inaccurate due to the small number of candidate in the various optional paper। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि बात की गई है कि स्टैटिकल फार्मूला कौन सा यूज किया जाए। तो यहाँ भी और जो स्टैटिकल फार्मूला शुड बी यूज क्लबिंग ऑफ द ऑप्शनल पेपर हैव फ्यू कैंडिडेट सम वाट टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी इवन द मेथड ऑफ। तो ये सभी जो सबसे अच्छा तो इसमें यही है कि थर्ड नंबर की एमसीक्यू कर दिया जाए। जो सिलेक्ट जो कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट जो सही सिलेक्ट करेंगे आंसर, उसको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हो या साइंस बैकग्राउंड के हो। 6 नंबर पॉइंट है कि देयर शुड बी स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन बट नॉट श्योर हाउ टू डू इट। देयर शुड बी स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन बट नॉट श्योर हाउ डू इट। तो यहाँ पे कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा ये आपको नहीं पता, तो आपको यहाँ भी कैसे होगा इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। देयर शुड बी एनी स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन लेट्स द प्रेजेंट सिस्टम कंटिन्यू। तो यहाँ पे नॉट बी एनी स्केलिंग, यानी कि कोई भी स्केलिंग ना हो, और जो नॉर्मलाइजेशन या जो लेट द प्रेजेंट सिस्टम कंटिन्यू, जो अभी का जो चल रहा है कंटिन्यू, वही यहाँ पे रखा जाए। तो ये 7 जो कंडीशन है, या तो आप 7 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं यदि चाहते हैं जो अभी है इसी प्रकार से आगे भी कंटिन्यू रखे, तो ये 7 नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि चाहते हैं कि हाँ
इसके आधार पे एक कॉमन पेपर हो तो फिर एक सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि उसके जगह पे MCQ हो तो फिर आप लोग 3rd नंबर पे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्केलिंग यहाँ पे चूंकि UPPS यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो कि पहले स्केलिंग था उसको हटा दिया गया। स्केलिंग में होता क्या था, जो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट स्केलिंग में, जैसे कि BPSC प्रीलिम्स में स्केलिंग के 2 शिफ्ट में करके यहाँ पे और जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम अपनाने की बात कर रही थी, तो उसमें ये होता था कि किसी को नंबर बढ़ा देगा, किसी को घटा देगा। तो बिल्कुल वही मेथड यहाँ पे जब स्केलिंग होगा तो फिर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में किसी को बढ़ाएगा, किसी को घटाएगा। मान लो आप हिस्ट्री वाले हैं तो फिर आपको जो है कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और किसी कैंडिडेट को मान लो आर्ट्स में ही जियोग्राफी वालों को थोड़ा सा घट जाएगा। तो ये कंडीशन इसमें हो सकते हैं। तो स्केलिंग में किसी को बढ़ाना, किसी को घटाना, ये थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों के साथ भेदभाव हो सकता है इन फ्यूचर। यही कारण है कि UPPS में जो इसको स्केलिंग लागू करने के बाद में 2-4 वर्षों बाद इसको फिर से हटा दिया गया है, यानी कि इस पे आयोग फिर से संज्ञान लेगा या फिर से लागू करने का अभी कोई भी प्रावधान भी नहीं की है उत्तर प्रदेश में। फिलहाल उसको अभी हटा रखी है स्केलिंग सिस्टम को। तो बिहार में भी यदि ये लागू हो जाती है तो आने वाले समय में मेंस में भी स्केलिंग के जरिए भी धांधली होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो स्केलिंग के जगह पे कुछ और मेथड हो या पहले वाले सिस्टम ही कंटिन्यू रहे तो ये बेहतर होगा। हालांकि इसमें कई सारे और भी ऑप्शन हैं, इसमें आप लोग इस पे निर्णय ले सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।